हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, आज आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में, फिर आपकी आज एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चा, हमने आपको 6.1 के अंदर जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 13 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन 14 चलेगा। तो 14 क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको ध्यान से जरा पढ़िएगा। इसमें कहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। एक पाइप है और उससे रेत गिर रहा है, और किस दर से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। मतलब ये जो मात्रक है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस मात्रक से ही हमें मालूम पड़ गया कि ये आयतन है। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी उस पाइप में से जो रेत गिर रहा है वो जमीन पे गिर रहा है, और जैसी पाइप में से रेत जमीन पे गिरेगा तो उस रेत से शंकु जैसी आकृति बन रही है, और उसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के 6वें भाग के बराबर है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? यानी रेत से बना जो शंकु है उसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वो फाइंड आउट हमें करनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से एक पाइप होगा कोई भी, और इस पाइप से, ये क्या है? पाइप है, और इस पाइप से क्या है? रेत नीचे की ओर गिर रहा होगा जमीन पर। ठीक है, ऐसे। तो ये जमीन है। तो जैसे ही आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में, जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से जैसे रेत हो या गेहूं का बोरा हो जिसमें गेहूं भरे हों, आप उसको जैसे ज़मीन पर खाली करते हैं तो जैसे ही वो जो ढेर बनता है ज़मीन पर, उस ढेर की जो शेप होती है वो शंकु के आकार की होती है ना। तो ऐसी जब ये रेत नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ पर जो शेप बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, शंकु के आकार टाइप की। ठीक है, ये है ना, ये रेत से बना हुआ ढेर है ना, कुछ इस तरीके से। अब ये जो रेत गिर रहा है वो गिरने की दर दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इट मींस दैट ये जो रेत गिर रहा है, ये रेत क्या है? ये आयतन है। इस आयतन में परिवर्तन दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे 14 क्वेश्चन में, पाइप से गिर रहे रेत, पाइप से गिर रहे रेत में परिवर्तन, या आप कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन आप इसको कह सकते हैं। dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है ये। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं? गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी जैसे ही रेत जमीन पर गिरेगा और शंकु जैसी आकृति बनेगी, तो जो शंकु की ऊंचाई हमने मान ली h है, ये जो h है इसकी आधा की त्रिज्या हमने मान ली r है। तो शंकु की जो ऊंचाई है h, वो आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, यानी r/6 है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई क्या है? आधार की त्रिज्या का 6वां भाग। ऊंचाई h बराबर त्रिज्या का 6वां भाग, यानी त्रिज्या बटे 6। तो h बराबर त्रिज्या अगर r है तो r/6 हो गई। ये क्या हो गई? हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ढेर की हाइट, शंकु आकार ढेर की हाइट। और ये कह रहे हैं ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। भाई जैसे मान लीजिए रेत ऊपर से गिर रहा था तो पहले छोटा शंकु बना होगा, और जैसे जैसे रेत की मात्रा बढ़ती गई होगी वैसे वैसे शंकु की ऊंचाई बढ़ती गई होगी, यानी शंकु आकार जो ढेर है वो ऊंचा होता गया होगा, तो ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई में
परिवर्तन हमको निकालना है, यानी डी ऊंचाई है तो डी एच अपॉन डी टी ये हमें निकालना है। और क्या दे रखा है, जबकि ऊंचाई हमें दे रखी है, शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है भाई, तो ये है एच बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना, ये हमें दे रखा है। यस, तो चलिए फिलहाल हमें जो क्या गिवन है, शंकु के आयतन में परिवर्तन दे रखा है, ठीक है। तो हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन या शंकुआकार ढेर का आयतन, V बराबर क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, चूंकि हमें एच में परिवर्तन निकालना है इसके में, ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर हम इस सवाल को एच में कन्वर्ट करेंगे पहले तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू यहां से निकालो, तो आर की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 6h, तो यहां पे लगा दीजिए 6h ऊपर से स्क्वायर इंटू एच, तो फाइनली V इज इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और h स्क्वायर इंटू एच एच क्यू। अब इसको आप थोड़ा और सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो V इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यू। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv अपॉन dt बराबर 12 पाई तो कांस्टेंट है, एच क्यू का जब हम अवकलन करेंगे तो 3h स्क्वायर और फिर h का करेंगे t के सापेक्ष तो dh अपॉन dt जो कि हमें निकालना है। बाकी वैल्यूज आप यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए dv अपॉन dt हमें गिवन है, कितना है 12 बराबर 12 पाई इंटू 3, है ना, 3 भी है, यस 3 और इंटू एच, एच की वैल्यू भी हमें गिवन है, व्हाट, एच की वैल्यू थी 4, है ना 4, तो 4 लग जाएगा, ऊपर से स्क्वायर है और डी एच अपॉन डी टी हमें निकालना है, तो 12 से तो कट गया 12, ठीक है। बाकी बचा क्या, इधर तो बचा 1, है ना, और इधर आपका बचता है व्हाट 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू डी एच अपॉन डी टी, तो 1/16 तिया 48 आ जाएगा नीचे, और पाई भी तो था भाई, पाई 1/48 पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज डी एच ओवर डी टी, यानी कि ऊंचाई में 1/48 पाई सेंटीमीटर का जो है चेंज होगा 1 सेकेंड में, यानी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो अब पाई की वैल्यू लगाई है या नहीं ये आप लोग आंसर शीट में देख लीजिएगा, अगर लगाई हो तो लगा देना, ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बस समझिए और करिए, वेरी इजी एक्सरसाइज समाप्ति की ओर है, और अभी तक सभी क्वेश्चंस आई होप कि विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने बिल्कुल भी कोई वीडियो मिस नहीं की है बीच में तो इस एक्सरसाइज की, ठीक है, और विद कॉन्सेप्ट। चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से, एक वस्तु है उसकी x इकाई है, उसके उत्पादन से संबंधित कुल आय cx दे रखी है आपको, यानी यहाँ पे कुल आय आपको दे रखी है, मैंने आपको लिखाया भी था जब बेसिक कराया था कि आपको कुल आय दे रखी हो और सीमांत आय हमसे पूछी होगी, है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लीजिए पहले। कुल आय हमें यहाँ पे दे रखी है, कुल आय टोटल इनकम cx बराबर कितना है, रुपए में दे रखा है हमें 0.007x क्यू माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, इस तरीके से ये है। और
इसकी क्या निकालनी है, इससे प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय निकालनी है, ठीक है, सीमांत आय। चलिए, तो सीमांत आय निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था बच्चा पार्टी सीमांत आय। तो भाई सीमांत आय होता क्या है, जब आपको कुल आय दे रखी हो तो उसका आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपकी सीमांत आय जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकल भाई उस पॉइंट पे निकाल दीजिएगा। तो सीमांत आय बराबर, तो क्या करेंगे इसका, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, c डैश x। ठीक है, जो कि डैश भी एक डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। तो इसका करेंगे तो 0.007 तो कांस्टेंट है, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 0.003 x स्क्वायर का 2x, और 15 कांस्टेंट है, x का 1 और इस कांस्टेंट का अवकलन 0। c डैश x बराबर, गुणा कर लो भाई, 7 या 21, 21 का 1 हासिल लाके 2, 7 का 0 करेंगे, 3 का 0 करेंगे 0 और 2 तो 2, फिर 0.1। ठीक है, इतना आ जाएगा 0.0। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, 0.0 एक्स और प्लस 15 बन जा 15। ये आपकी आ गई सीमांत आय। अब किसी पॉइंट पे पूछिए तो वो देख लेते हैं। जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, इसमें ऐसा कुछ कहा है, तो दिस इज 15 क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं एक बार, अगर 17 किसी पॉइंट पे पूछा है 17 तो लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। दिस इज 6.1 क्वेश्चन नंबर व्हाट 15 20.967 यानी 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन 17 इकाइयों पर इसकी सीमांत आय निकालनी है। तो फिर x बराबर यहाँ 17 लगाना पड़ेगा। x बराबर 17 रखने पर, क्यों रखने पर, क्योंकि 17 इकाइयों पर उसका उत्पादन किया गया, तो 17 इकाइयों का सीमांत आय हमें जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा दीजिए भाई, नो प्रॉब्लम। तो c डैश 17 इज इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर, भाई कैलकुलेशन आप करेंगे, माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा ना। 0.021 ये हो गया 289 और 0.006 दिस इज, ये तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 का 2 हासिल लागे 10, फिर 17 करेंगे 0 में तो 0 और 10 का, फिर 0 हासिल लगाएंगे, 0 में करेंगे 0, फिर 1.0 और प्लस 15, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 21 का करेंगे आप, चलो गुणा कर लेते हैं। तो 21 निम्मा 189 है ना, 2 निम्मा 18, 180, 189 का 9 हासिल लागे 18, फिर 21 अट्ठे 168 है ना, 168, 178 और 8 हो गया 186 का 6 हासिल लागे फिर से 18, फिर 21 दूनी 42 और 18 हो गया आपका 60 है ना, 60। पॉइंट कितने बार लगेगा बच्चा पार्टी, 3 टाइम बाद, आफ्टर 3 टाइम। ओके, तो 3 टाइम बाद हम इसमें लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया, पॉइंट लगेगा 3 बार है ना। तो इतना कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। एंड फिर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आपका ये आएगा व्हाट, ये आएगा, इसको घटाना पड़ेगा भाई, तो घटा लो। तो 15.000 और ये 0.102, 8 यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 पॉइंट, यहाँ पे 4, 1, इतना आएगा ना। और तो प्लस का 14.898 है ना, इसको ऐड करेंगे आप तो समथिंग 8 9 17 हो गया, और 9 6 15 हो गया, और एक 16 है ना। उसके बाद हासिल लगा 1 8 और 0 8 और 1 9 और पॉइंट, ये हो गया आपका समथिंग 20
20.967 समथिंग, चेक कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। यस, यही आ रहा है 20.967, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए कुछ नहीं था, कुल आय दे रखी थी, इसका एक बार अवकलन करके सीमांताएं हमने निकाल ली, और वो 70 इकाइयों पर किया गया, तो 70 इकाइयों पर पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू 70 लगा दी, ठीक है, सिंपल सी बात है। और कुछ तो इसमें था नहीं प्यारे, है ना। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को उठाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है बच्चा ना। नेक्स्ट में कहा है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, किसी उत्पादन की x इकाइयों की, ऊपर 70 इकाइयों की, तो 70 लगाया, यहाँ x इकाइयों की दे रखा है, x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय दे रखी है, यानी x इकाइयां हैं उनको सेल किया गया है, और वहां से जो इनकम हुई है वो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कुल आय दे रखी है, कुल आय Rx हमें गिवन है, कितना है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ठीक है। और इसमें फिर ये कहा सीमांताएं ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो, तो यहाँ पर सिंपली दे दिया x बराबर 7, तो x बराबर 7 पर क्या निकालनी है, सीमांत आय निकालनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व, इसका अवकलन कर दीजिए आप, सीमांत आय निकालेंगे, इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए rx का, तो r डैश x हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26x, और ये 26 और इसका 0 हो गया। अब हमें किस पे निकालनी है, x बराबर 7 पे निकालनी है, तो x बराबर 7 रखने पर, इस 7 पे पूछा है, सिंपल था ये तो r डैश 7, यहाँ 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18 प्लस 26, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, असला 1 और 1 2, 208 आंसर, ठीक है, 208 ओनली। सिंपल था, डिफरेंशिएशन करो, जिस पॉइंट पे पूछिए उस पॉइंट को लगा दीजिए। तो ये बोथ क्वेश्चंस आर सेम, 16 एंड 15, ओके बच्चा। नेक्स्ट 17 और 18 में सही उत्तर का चयन करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन पिछले टाइप के हैं कुछ। 17 देखिए क्या दे रखा है इसमें, कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, हमें दे रखी है, सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या हमें गिवन है r बराबर 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड r के सापेक्ष उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो हमसे पूछा है कितना होगा। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, यानी वृत्त लिख देता हूं मैं, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, इट मीन्स दैट कि dA ओवर dt, और किसके सापेक्ष ऐसा कुछ कहा है, हाँ r के सापेक्ष है, तो फिर dA अपॉन dr आ जाएगा, क्योंकि r के सापेक्ष कहा है ना। तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, 10 पाई, ऑप्शन नंबर बी इज 12 पाई, ऑप्शन नंबर सी 8 पाई, एंड ऑप्शन नंबर डी व्हाट 11 पाई, ओके। चलो तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो क्या होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। अब r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, क्योंकि साफ साफ कहा है सवाल में कि r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो r के रेस्पेक्ट में होगा, तो dA अपॉन dr बराबर पाई कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 2r, और r का फाइनली 1, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू r हो रहा है, ठीक है। तो dA अपॉन dr हमें निकालना है, 2 पाई, r की वैल्यू हमें गिवन थी 6, तो फाइनली 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो 12 पाई आपका ये रहा, मात्रक दिए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका ये आंसर इजी था ना। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन योर एक्सरसाइज फिनिश, ओके बच्चा, बॉडी
18 क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है कि एक उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, वही कुल आय दे रखी है यहां पे, कुल आय, टोटल इनकम Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और x इज इक्वल टू 15 पर सीमांत आय हमसे पूछी है। ऑप्शन नंबर ए 116, ऑप्शन नंबर बी 96, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 126। ओके, चलिए तो क्या करें बच्चा पार्टी, सबसे पहले कुल आय दे रखी है, सीमांत आय निकालते हैं। तो आर एक्स का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकल। ठीक है, तो करिए। तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, दिस इज 36, दिस इज 1, दिस इज 0। तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 36। ठीक है, बट हमसे एट x इज इक्वल टू वॉट 15 पर पूछी है, तो पुट x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो आर डैश 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 36। इट मीन्स दैट 15 6 90 एंड प्लस 36। ठीक है, ऐड करेंगे तो 126। दिस इज योर आंसर। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर किसी प्रश्न में फिर भी 1% प्रॉब्लम रही हो तो आप उस वीडियो को रिपीट कीजिएगा और मेरे बोलने लिखने दोनों पे फोकस कीजिएगा। आई थिंक फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।